उसूल है वो साथी निहाल अहमद साहब जैसा फिरका परस्तों से और बदनवानों से दूर रहने के लिए कहा था, वही उसूलों पे चल रहे हैं और वहीं पर उसी उसूलों पर मालेगांव हमेशा चला है, जिसकी वजह से मालेगांव ने अपनी एक अलग पहचान बना रखी हुई थी जो आज तक कायम है। अगर उस मामले में सिर्फ हम अपना सियासी फायदे के लिए किसी के पास जाएंगे तो ये जनता दल के अंदर ये बात नहीं होगी। जनता दल पहले अपने शहर का फायदा देखेगा, उसके बाद सियासी फायदा देखेगा। मालेगांव शहर में जिस वक्त से 2017 से गठबंधन बना है और कॉरपोरेशन का नई बॉडी का वजूद हुआ, तब से हमने मालेगांव शहर में ये बात कही कि फिरका परस्ती का अब चेहरा बदल गया है। फिरका परस्ती पहले दंगे फसाद करके अक़लियत को दबाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन अब जो है उनको माली तौर पर नुकसान पहुंचा के, उनका डेवलपमेंट रोक के नुकसान पहुंचाने का काम किया जाता है। और हम मुसलसल ये 2017 से महसूस कर रहे हैं कि नदी के उस पार के सियासत करने वाले, खास तौर पे शिवसेना के लीडर, वो मुसलसल मालेगांव शहर से फ़ायदा उठा रहे हैं। मालेगांव कॉरपोरेशन से पैसे का इस्तेमाल कर वो नदी के उस पार फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और मालेगांव शहर का नुकसान हो रहा है। एक बात आप समझ लो कि 40 करोड़ कॉरपोरेशन का जा रहा है। कॉरपोरेशन में बड़ा टैक्स देने वाला हिस्सा मालेगांव सेंट्रल है। यदि जब साथी निहाल अहमद साहब मेयर थे तो वो बोलते थे जितना टैक्स उतना काम उस इलाके में होगा। और मालेगांव शहर जो सेंट्रल मालेगांव है, वहाँ 80% तकरीबन 70% से ज़्यादा टैक्स जो है मालेगांव शहर सेंट्रल से दिया जाता है। तो हमारी भी यही सोच है कि हमारा काम भी उतना ही हो जितना हमने टैक्स दिया। ऐसा है कि 70 करोड़ तुम लेकर आए, ऊपर से 40 करोड़ कॉरपोरेशन से ले लिए, नहीं हमारा तुमने ये 40 करोड़ भी ले लिए, उसके बाद फायदा उस तरफ पहुंचाया जा रहा है। यहाँ हम अगर 5-7 करोड़ में खुश हैं तो हम हमारी नाकली पे हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमारा टैक्स जा रहा है और हम खुश हो रहे हैं। मालेगांव शहर में कभी भी फिरका परस्तों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो खलील मर्डर केस से लेके आज तक का मामला हो। हमने मुसलसल देखा है कि शिवसेना फिरका परस्ती करते आ रही है। लोगों ने माजी में भी शिवसेना बीजेपी का साथ लिया था, लेकिन कभी उनको इक़्तिदार में हिस्सा नहीं दिया। ये हिस्सा देने का काम भी जो उस वक्त की कांग्रेस पार्टी ने किया, उनको स्टैंडिंग दी, उनको दूसरी चेयरमैनी दी, उनको डिप्टी मेयर बनाया मुसलसल 5 साल, जिसकी वजह से मालेगांव शहर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए हमारी सियासी थ्योरी जो आने वाले इलेक्शन में रहेगी कि पहले मालेगांव शहर सेंट्रल का फायदा जिसमें होगा वो जनता दल उस चीज को करने की कोशिश करे। मुस्तकीम भाई, परसों 12 नवंबर की पहली बरसी है, तो कुछ याद करें या कुछ ऐसा कि पुलिस ने नाइंसाफी की थी, माने 60 लोगों को गिरफ्तार किया था। वो तो पुलिस ने नाइंसाफी की थी, ये तो जग जाहिर है। और हम ये बात हर वक्त बोल रहे हैं कि इस शहर में पुलिस की नाइंसाफी तो सबने देखी, मगर इस शहर में नाइंसाफी होने की पुलिस कभी इंसाफ करती, मैं ये मानता ही नहीं। बात ये है कि उस नाइंसाफी को रोकने के लिए जो शहर का दबदबा था वो नहीं था 12 नवंबर को, और वो दबदबा लाने के लिए हमने 28 अक्टूबर को जलसा लिया और कहीं ना कहीं शहर का दबदबा वापस आ रहा है, इसका एहसास हमको हो रहा है। और वो दबदबा अगर है शहर का वापस, तो 12 नवंबर के दिन कोई प्रोग्राम बनाने की बात तो अभी हमको नहीं सूझी, मगर वो एक सिया दिन है। तो अगर कोई बात रही जो महदूसी ने उनसे बातचीत करने के बाद, तो कोई बात बोलेंगे। ठीक। महागठबंधन, आपने कहा कि फिरका परस्तों का साथ हम नहीं देंगे या किसी को, महागठबंधन के लीडर ही फिरका परस्तों के साथ जा रहे हैं, उनके प्रोग्राम अटेंड करने नहीं कर रहे, तो आप इतने सख्त है उस बारे में, तो आपके लीडर अगर उनके साथ जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तो उनके साथ नहीं जाएंगे क्या? मैं एक बात वाज़े तौर पे बोला कि किसी के साथ दिखना, किसी के साथ कोई प्रोग्राम में जाना, प्रोग्राम अगर सरकारी हो तो कोई गलत बात नहीं है, मगर सवाल पूछना हक है। हाँ, हम एक बात क्लियर बोलते हैं, मैं पहले भी बोला, महागठबंधन में जनता दल की हैसियत से ये बात वाज़े कर दिया हूँ इससे पहले भी कि हम फिरका परस्तों के साथ नहीं जाएंगे जनता दल की हैसियत से, और बदनवानों के साथ भी हम नहीं जाएंगे, ये वाज़े बात है।